उल्टी हुई, मेरे कपड़े से पोंछा, पूरे कपड़े उतार दिए मम्मी ने। बेटा ऐसी नग्न हुई खड़ी थी, फिर बेटा यहाँ लगी, कुछ भी समझ नहीं पा रहे क्या करूँ क्या ना करूँ। उल्टी बस। इंदौर में इन दिनों त्राहिमाम मचा है। देश के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी पीकर करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हैरानी इस बात की कि जिस शहर के नाम में लगातार 7 वर्षों तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब है, वहां आखिर मौत की यह भयावह स्थिति कैसे पैदा हो गई। बहुत दुख की बात है कि जब विकसित भारत का सपना बीजेपी दिखा रही हो, और कई बार हम लोगों को सुनने को मिला है कि देश के कुछ शहर हैं जो सफाई में या सफाई से जुड़े हुए कई प्राइज वो पाए हैं। ये शहर तो वो है इंदौर, जहां पर कई बार अवार्ड मिला है वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। और अगर वहां के शहर को अवार्ड मिलता रहा है और वहां ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं, और जब इस सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न देकर के किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। आज अगर मां गंगा का पानी पी लें आप तो आप खुद बीमार हो जाएंगे। यमुना में अगर नहा लें आप दिल्ली में तो आपको खुजली हो जाएगी शरीर पर, बीमार हो जाएंगे। तो जो लोग नदियों से झूठ बोलते हैं, जो अरावली के पहाड़ी काटने को तैयार थे, पूरे के पूरे पहाड़ों से क्या उम्मीद करोगे। यही सवाल बीजेपी से पूछा है। अखिलेश यादव ने इंदौर की घटना के बहाने अरावली की पहाड़ियों पर सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए तीखा हमला किया। खैर, इस बीच खुद ताजा आंकड़ों के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सामने आए, बता रहे हैं कि 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 1400 लोग संक्रमित हैं। अभी लगातार मरीजों का आना प्रारंभ है और अभी 4 सुबह आए, मतलब वैसे तो 15-20 आए थे पर अन्य इलाज के लिए आए हो। और डायरिया के 4 पेशेंट आए, चारों को भंडारी हॉस्पिटल भेज दिया है। टोटल कल से लेकर परसों तक 200 लोग भर्ती थे, 1400 लोग इन्फेक्टेड है। इसमें से 200 लोग को भर्ती करना पड़ा, बाकी को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया था। 200 में से भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो गए और आज भी 40-50 लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। डेंजर जोन में कोई भी नहीं है। इवन जो आईसीयू के अंदर है वो भी डेंजर जोन में नहीं है, डेंजर जोन के बाहर है। हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज अच्छा मिले, समय पर मिले, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। और सभी हॉस्पिटल में एक स्वास्थ्य विभाग का, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी रहेगा और एक राजस्व का अधिकारी रहेगा। वहाँ पर हेल्प डेस्क बन जाएगी, जिससे कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर आकर बता सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता भी हॉस्पिटल में वहाँ पर लगे हुए, वो भी एक बेड पर जाकर पूछ रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उस घटना के बाद एक्शन में दिख रहे हैं। जब एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने उनसे दूषित पानी से हुई मौत को लेकर सवाल किया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप है कि उन्होंने तब उसे फोकट का सवाल बोलते हुए रिपोर्टर से बदसलूकी की थी। हालांकि जब कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो वायरल होने लगा तो उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मंत्री जी अब अपने किए की माफी मांग रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा है, हाँ और क्या, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है। दूषित पानी से मरे लोग पीड़ित हैं और कुछ लोग हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। कैलाश विजयवर्गीय के माफी मांगने के बाद लगता नहीं कि मामला इतनी जल्दी खत्म होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ साफ कह दिया, गाली देने वाले मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और खैर इंदौर केस में FIR दर्ज होनी चाहिए। कि इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी,
पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के पानी में जहर दे के कर दी। और आप इस हत्यारी बात को छुपाने के बजाय सही तरीके से निर्णय क्यों नहीं लेना चाहते? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या, किसी की तो जवाबदेही दो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।